हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि गणितीय आगमन सिद्धांत के क्वेश्चंस को आप लोग अब भली भांति समझ गए होंगे, क्योंकि अब तक हमने इस एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशन को हमने 6 क्वेश्चंस एक एक वीडियो में लेके मैंने अब तक इसके 18 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब बचे हैं लास्ट के 6 क्वेश्चन, और लास्ट के 6 क्वेश्चन यानी कि 19 से लेके 24 तक, और 19 से लेके 24 तक आज खत्म करने के बाद में चैप्टर खत्म, क्योंकि इसके बाद इसमें कुछ नहीं है और है भी नहीं। आप देख लेना चाहे एनसीईआरटी किताब के अंदर। तो आज इसको खत्म करने के बाद बढ़ेंगे फिर नए चैप्टर की तरफ। तो हम लोग आज शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से, और 19 में सेम क्वेश्चन हमने ऐसे बहुत सारे कर लिए हैं। जिन्होंने पिछली कुछ वीडियोस देखी होंगी उन बच्चों ने मेरी इस वीडियो का इंतजार भी नहीं किया होगा, क्योंकि वो अपने आप इन क्वेश्चंस को करने में सक्षम हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की 19वें क्वेश्चन की। 19वें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तरीके आपको पता है, क्योंकि आपने 18 क्वेश्चन अभी देख लिए हैं अच्छे से। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि 19वें क्वेश्चन के अंदर के n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 5 संख्या 3 का एक गुणज है। तो आई थिंक लिखने का तरीका वही जो 18 क्वेश्चन में इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम लोग इसको एक कथन मान लेते हैं। सपोज कर लो इसको मैंने Pn एक कथन कह दिया, एक कथन है, और वो कह रहा है n इंटू एन प्लस 1 एंड n प्लस 5। ठीक है, नहीं आपके पास में ये जो है वो संख्या, ठीक है, संख्या आपके पास में 3 का मल्टीपल है, यानी कि गुणज है। मल्टीपल समझते हो ना, गुणज है। 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 3, 6 है ना, आपके पास में 9, इस तरीके से कुछ भी चलता रहेगा। वह सभी संख्याएं जो 3 से कट जाएंगी पूरी पूरी, वो गुणज होती हैं। वो तो बात छोटी क्लास की है यार, यहाँ की बात थोड़ा ही है। तो बेटा अब क्या करना है, मेरे को स्टेप वाइज चलते हैं। 3 स्टेप में हम लोग करते थे। लेट स्टेप नंबर 1, ठीक है ना, हम लोग स्टेप नंबर 1 को शुरू करते हैं। और हम क्या करते हैं, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए, है ना, के लिए हम लोग बात करते हैं कि ये कथन सत्य होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम P1 चेक करते हैं, और P1 का मतलब n की जगह 1 भर देंगे। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 और 1 प्लस 5, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो बेसिकली ये आ जाएगा मेरे पास में 2 इंटू 6। 2 इंटू 6 का मतलब 12, और 12 को हम लोग इजीली देख सकते हैं। हमें साफ भी दिख भी रहा है ये कि 12 जो है वो 3 का, है ना, मल्टीपल होता ही है, गुणज होता ही है। या इसको 3 के गुणज की फॉर्म में ऐसे लिख दो 3 इंटू 4, तो अब साफ साफ दिख रहा है ना आपके पास में। भाई 3 इंटू 4 मतलब ये 3 से पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे जो, ठीक है, जो 3 का गुणज आपके पास में है, ठीक है ना, जो 3 का गुणज है। हाँ, तो लिखेंगे लाइन अतः n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास में जो P1 है वो सत्य है। और इतना करने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी है, ठीक है। नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसे जानकारी है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए, एग्जाम्पल भी करके आए हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, और सॉल्यूशन के अंदर 18 क्वेश्चन भी सॉल्व करके आए हैं। तब हम इस वीडियो में लेक्चर नंबर 7 में आए हैं। तो सत्य है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लोग मान लेते हैं स्टेप सेकंड के अंदर हम लोग करते हैं कि माना अगर 1 के लिए ट्रू हो जाता है ना, 1 के लिए ट्रू करना जरूरी होता है। अगर 1 के लिए ट्रू नहीं है, 1 के लिए सत्य नहीं है, तो फिर आगे का काम हम लोग नहीं करते, क्योंकि इसका मतलब वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। क्योंकि हम लोग n जो ले रहे हैं, बेसिकली n कोई भी प्राकृतिक संख्या के लिए हम लोग बात करते हैं, और प्राकृतिक संख्याओं में हम लोग शुरुआत करते हैं 1 से। सबसे पहले 1 के लिए वेरीफाई करते हैं इन पहले स्टेप के अंदर, फिर आगे की तरफ ही बढ़ते हैं। अगर n के लिए जो कथन है वो सत्य नहीं होता, तो बेसिक सी बात है, आगे हम लोग नहीं बढ़ते। इसका मतलब जब 1 के लिए सत्य नहीं है तो आगे के लिए हम लोगों को जांच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो माना स्टेप सेकंड में हम लोग कह लेते हैं कि माना n इज इक्वल टू k के लिए हमारा जो pk होगा बेसिकली वो सत्य होगा। pk सत्य है, ये आपको पता ही है, हमने पूरा डिटेल से बताया है। तो अब लिखेंगे कैसे कि pk एक कथन हो जाएगा k इंटू k प्लस 1 एंड k प्लस 5। ठीक है, आपके पास में संख्या 3 का गुणज है। इसको मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, मैं 3m लिख दे रहा हूं, जहां पर m कोई भी
m कोई भी m पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है, सीधी सी बात है भाई, कोई भी आपके पास में 3 का गुणज है, जैसे इस 3 के गुणज को उसको कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 1 लिख लेंगे, इसको हम 3 इंटू 2 लिख लेंगे, इसको हम लोग 3 इंटू 3 लिख लेंगे, इसको हम 3 इंटू 4 लिख लेंगे। तो बेसिक सी बात है, 3 का मल्टीपल है यानी कि 3 का गुणज है, तो इधर की तरफ जो भी संख्या आएंगी वो बदलती रह सकती हैं। जैसे हमने इसको यहाँ पे सपोज कर लिया 3 इंटू एम यानी कि 3 का गुणज ही होगा, m कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है ना आपके पास। तो इसको हम लोग कंडीशन 1 मान लेते हैं, जिसका यूज करते हुए हम लोग स्टेप 3 में जाते हैं, और स्टेप 3 के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम ठीक है नहीं, हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, k प्लस 1 के लिए है ना, के लिए हम क्या करते हैं, pk प्लस 1 को हम लोग सत्यापित करते हैं, ट्रू करते हैं, सत्यापित करेंगे, ये हम लोग करते हैं, मेन काम इसी में रहता है, करेंगे, है ना आपके पास। मेन मतलब क्या हुआ कि pk प्लस 1 जो होगा, बेसिक सी बात है, वो क्या होगा, इस कथन के अंदर, है ना, इस कथन के अंदर हम लोग जहां जहां n है हम लोग वहां पर k प्लस 1 को प्रतिस्थापित करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आ जाएगा k प्लस 1, ठीक है ना, यहां पर देन k प्लस 1 ठीक है, देन k प्लस 1 एंड प्लस 5, है ना। इसको ही हमें क्या करना है, बेसिक सी बात है, इसको हमें विद यूजिंग इस कंडीशन 1 का इस्तेमाल करते हुए, बेटा हम लोग इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये भी कुछ ऐसा ही बन जाएगा, 3 इंटू कोई भी इंटीजर, 3 गुणा कोई भी पूर्णांक आपके पास में आ जाएगा। तो हम ये कह देंगे कि ये जो आपके पास में ये जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है, जो ये है, ये भी हमारे पास ये जो संख्या आएगी कैलकुलेट करके, ये भी 3 से कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगी और ये 3 का गुणज बन जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको कैसे करना है, इसको बेसिकली मेरे को करना क्या है, इसको मुझे 3 यहाँ पे m यूज कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग d यूज कर लेते हैं। हमें इसे 3d के इक्वल दिखाना है, जहां पर d कोई भी पूर्णांक होगा, है ना, d कोई भी पूर्णांक होगा, z जो होता है पूर्णांकों का समुच्चय होता है ना। तो अभी हम इसको यहाँ ऐसे नहीं करके चलेंगे, हम लोग इस 3d को हम बाद में लेके चलेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, फिर हम लोग ये करेंगे कि इस फर्स्ट कंडीशन का यूज करते हुए इसको प्रूव करना है। तो मीन्स क्या हुआ, देखो इसको थोड़ा सही अगर मैं करके लिखूं, दैट इज इक्वल टू, इसके इक्वल, तो यह जाएगा k प्लस 1, ठीक है ना, k प्लस 1 हो गया, k प्लस 2 एंड k प्लस 6, ठीक है ना। इसको मुझे 3 का गुणज दिखाना है, 3 का मल्टीपल दिखाना है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक मैं आपको बात बता दूं कि आप डायरेक्ट इस फर्स्ट कंडीशन को यूज नहीं कर पा रहे होंगे, इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे होंगे इसको इसमें। तो मेरे बेटे एक बात ध्यान दो, हमें कुछ जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलना है काम। इसमें जुगाड़बाजी क्या करनी पड़ेगी, इसको जो नवाब बना बैठा ना यहाँ पे, इसको थोड़ा सा चेंज करो यार, मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा चेंज करो। इसको चेंज करने का मतलब क्या है, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा अभी अंदर, देखो क्या होगा। तो पी के जो बनेगा ना, थोड़ी जगह कम है लेकिन मैं यहाँ कर दूंगा इसको, जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ना, मैं इसको के को बाहर रख लूँ, पहले मैं इनकी करूंगा मल्टीप्लाई, के स्क्वायर हो जाएगा और आ जाएगा कितना 5k, और फिर बेटा इसकी इसमें करूंगा तो ये के आ जाएगा, और प्लस 5 और 1 सॉरी 5 ही कम 5 आ जाएगा, है ना। फिर इस के की भी जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ध्यान से देखना क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो ये काम तुम अपनी रफ कॉपी में कर सको आराम से। के देखो क्या करेंगे, तो के की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो के की घात 3 तो आ ही जाएगा, है ना। फिर देखो 5 के और 1 के आ जाएगा 6 के, और 6 के स्क्वायर लिख दूंगा मैं, यानी कि इसको मैं हटा के पूरे को एक चीज लिख सकूं मैं यहाँ, इसको पूरे को हटा के मैं ये लिख सकूं कि के की घात 3 प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 5 के, जो होगा वो 3m के बराबर होगा। आप चाहो इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा। अभी मैंने कर ली, वैसे आप अपनी रफ कॉपी में करके देख सको, ठीक है। तो इसको मैं फर्स्ट कंडीशन यूज करूंगा, अब इसका यूज कर सकूं मैं आराम से, क्योंकि अगर मैं इसकी गुणा करूंगा, आप देखो ध्यान से, मैं इसे सॉल्व कर रहा, देखो इसको सॉल्व कर रहा मैं क्या कर रहा, इस k प्लस 1 की इसमें मल्टीप्लाई कर रहा पहले, तो अंदर आ जाएगा मेरा k स्क्वायर प्लस 2k
प्लस के, ठीक है ना, और प्लस का 2, ठीक है, और आपका k प्लस 6 बाहर है ही है। तो मैं बेटा देखो ये चीज देखो, ये कथन तो p के ही चल रहा, लेकिन ये बराबर का चिन्ह किसके लिए लग रहा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसलिए चल रहा है। ये कभी सोचोगे यहाँ पे आप ऐसा मान के चलो कि पी के प्लस 1 बराबर ऐसा, ये बराबर नहीं होगा। अगर आप यहाँ पी के प्लस 1 लिखोगे ना, फिर सीधी बात है आपको यहाँ सच दैट का निशान लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी हमें पता, हम ऊपर को लेके चल रहे हैं, इसको बराबर लेके चल रहे हैं हम, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब मैं और मल्टीप्लाई कर रहा, अभी रुक जाओ जरा, देखो ये आ जाएगा के स्क्वायर, ये आ जाएगा 3k, है ना, और प्लस का आ जाएगा 2, ठीक है, और k प्लस 6 और है मेरे पे, ज़्यादा नीचे नहीं लिखना चाह रहा हूँ तो लिखूंगा, रफ कर लूँ जरा, ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। तो मेरे भाई जगह तो है, कपड़ा थोड़ा गीला है ज़्यादा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई अंदर और कर लूँ, यहीं पे जगह तो है भी जब तक वो सूखेगा, तो k की घात 3 आ जाएगा हमारे पास में, है ना, और k 6k की घात 3 आ जाएगा, 6k स्क्वायर आ जाएगा, 6k स्क्वायर आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, इस 3k की गुणा करूँगा तो आ जाएगा 3k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 22 की इसमें करूँगा, और फिर आ जाएगा 36 18k आ जाएगा 18k, ठीक है, और फिर मैं करूँगा 2k प्लस 12, फिर आ जाएगा मेरा 2k और प्लस 12, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए जरा, मैं कोई फ्रेम में आ भी रहा नीचे जो मैं लिख रहा, आपको दिख भी रहा नहीं, सब दिख रहा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोगों को, ये यूज करना। तो हमारा जो pk प्लस 1 बनेगा ना, pk प्लस 1 जो मैं लेके चल रहा, कथन लेके चल रहा, जो मैं ये वाला कथन pk प्लस 1 जो कथन लेके चल रहा, मैं ध्यान से देखियो, मेरे को ये यूज करना। तो पहले मैं इसको समेट तो लूं, तो ये बना मेरा, यहाँ पे ध्यान से देखो, k की घात 3 प्लस के 9k स्क्वायर, k की घात 3 प्लस के 9k स्क्वायर, ठीक है, 9k स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। और ध्यान से देखो 18 और 2 20k ही हो गए, 20k और प्लस का 12 जो बच रहा। अब ध्यान से देख लो, दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल चलेगा। अब मैंने क्या कर रहा, मुझे ये इस्तेमाल में लाना, ये वाला इस्तेमाल में लाना, ये वाला मैं उसको तोड़ मरोड़ के इसको कहीं ना कहीं फिट करूंगा। अब देखो ध्यान से, इस k की घात 3 को तो जो होगा तो रख लो, मैंने इसको कर लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे है 6k स्क्वायर, तो ये है 9, तो मैंने 6k स्क्वायर ही लिख लिया खाली, उसको मैं बाद में लिख दूंगा, 3k स्क्वायर को मैंने यहाँ लिख दिया, 6 और 3 9 हो गए ना, देखो, और मेरे को चाहिए 5k, तो मैंने लिख दिया 5k यहाँ लिख दिया, और इसमें से 5 है तो 15 कहीं ना कहीं यहाँ लिख दूंगा, 15k यहाँ लिख दूंगा मैं, ठीक है। और प्लस के 12 है ही है, प्लस के 12 हमारा, प्लस के 12 है ही है, चलो प्लस के 12 यहाँ लिख दिया मैंने। बात समझ में नहीं आई क्या? बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो मैंने क्या करा, k की घात 3 तो एक ही था ना, तो एक ही आ गया, लेकिन जो मेरा 9k स्क्वायर था ना, मैं उसको 2 बार तोड़ दिया मैंने, 6k स्क्वायर यहाँ लिखा, 3k स्क्वायर यहाँ लिखा। ऐसा क्यों कर रहा? क्योंकि पहली कंडीशन के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर लूंगा मैं यहाँ, देखो यहाँ, तो बेटा ये आ जाएगा मेरे पे कितना, यहाँ ये आ जाएगा 3m, क्योंकि मैंने इसको क्या रखा, फ्रॉम फर्स्ट। 3m का मतलब है कि ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से, ये संख्या 3 से कट जाएगी, नहीं नहीं नहीं, ये 12 को हटा के होगा ना सारा काम, ठीक है, नहीं आपके पास में ये वाली संख्या आ जाएगी 3m फ्रॉम फर्स्ट। अच्छा आगे से देखिए यार, अगर मैं आगे से मैं कुछ भी कर लूँ, आगे से मैं 3 कॉमन निकाल लूँ सब में से, तो यहाँ बचेगा 4 प्लस यहाँ आ जाएगा k स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 5k। अब मेरे भाई ध्यान से सुनो, पूरे में से 3 कॉमन निकाल लूँ तो अंदर बचेगा m प्लस 4 प्लस k स्क्वायर प्लस के 5k, है ना आपके पास में। अब ध्यान दो भाई, अंदर ये कोई संख्या कोई पूर्णांक ही तो होगा, क्योंकि m भी एक पूर्णांक है, m भी क्या है, m भी एक पूर्णांक है, ठीक है ना, पूर्णांक है। और k क्या है, k कोई प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या भी तो पूर्णांक ही होती है, इसके k भी पूर्णांक ही है। तो जब इन पूर्णांकों को सॉल्व करेंगे तो इनकी जगह भी तो एक पूर्णांक ही मिलेगा, ये जो पूरा का पूरा अगर k का मान m का मान कुछ भी रखूंगा, इनको सॉल्व करके एक पूर्णांक ही तो मिलेगा। अगर मैं एक काम कह दूं, दैट इज इक्वल टू 3d, है ना, जहां हमारे, क्योंकि 3d, इसको पूरे को d कह दिया मैंने। अब सीधी बात तो यह है कि देखो 3d का मतलब क्या है कि 3 से पूरा पूरा कट रहा, इसका मतलब 3 का मल्टीपल है, 3 का क्या है, गुणज है। जहां d कोई पूर्णांक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः हम लिख देंगे अतः n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए ठीक है नहीं, पी के प्लस वन जो है ठीक है नहीं सत्य है। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखवाई तुम्हें, उसके बाद क्या करना, तो हम लिख देंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से उपरोक्त कथन यानी कि कथन पी एन सच दैट n प्लस वन n प्लस 5 संख्या 3 का एक गुणज है, वो पूरा आप स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो। तो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ताकि एक्सरसाइज को जल्दी से जल्दी समाप्त कर दें बेटा। चलो बेटा, अब आपके सामने बेटा क्वेश्चन नंबर 20 है इस एक्सरसाइज का, और मुझे लगता है बहुत बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूं तुम्हारे से, क्योंकि बात ऐसी है, इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे सॉल्व करवाए हैं और इसको भी मैं कराऊंगा क्योंकि मुझे तो कराना ही है। तो काम शुरू करें, बस ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि जिन्होंने कर लिया होगा वो छोड़ के जा सकते हैं और जिन्होंने नहीं करा वो देख लेंगे, बस इतनी बात होगी। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, इसको पहले कह लेते हैं कथन, कि हमारे पास में ये Pn एक कथन है और जिसमें कहा गया है कि 10 की पावर अगर 2n-1 हो, ये n हमेशा प्राकृतिक संख्या होती है, प्लस 1 संख्या आपके पास में 11 से है ना, 11 से भाज्य है। 11 से भाज्य होने का मतलब, या फिर 11 से भाज्य कहो या 11 का गुणज कहो, बात एक ही है ना। तो हम लोग वही काम करेंगे इन स्टेप वन के अंदर। हम लोग बात करते हैं कि इस कथन को वेरीफाई करते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए। फॉर हिंदी में लिखेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम लोग बात करें, ठीक है बेटा। तो जब हम लोग बात करेंगे तो P1 जो होगा दैट इज वो बनेगा 10 की पावर 2 गुणे 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है नहीं। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, 2 में से एक जाके एक बचा, 10 और 1 11, 10 प्लस 1 यानी कि 11। 11 तो आपको पता ही है ना, 11 जो है 11 से तो भाज्य है ये, ठीक है नहीं, जो 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य है आपके पास में, ठीक है मेरे बेटे, जो 11 से भाज्य है। इसका मतलब क्या है, अतः हम यहां लिख देंगे अतः n इज इक्वल टू 1 के लिए ठीक है मेरे भाई, के लिए जो मेरा कथन है ना, ठीक है, कथन P1 ठीक है, वो क्या है, सत्य है। और हम लोगों को पता है अगर सत्य आता है n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू आ जाता है, तो दूसरे स्टेप के अंदर हम n इज इक्वल टू k के लिए, हम n इज इक्वल टू k के लिए भी सत्य इसको मान लेते हैं। तो स्टेप 2 मेरे भाई क्या होगा, तो माना n इज इक्वल टू k के लिए हमारा जो कथन है वो pk बन जाएगा, pk सत्य है। ये हम लोग चलते हैं लेकर के, सत्य है। तो अगर सत्य है तो कंडीशन बन जाएगी, तब हमारा pk हमें क्या देगा कि 10 की घात 2k प्लस 1, ठीक है, 2k प्लस 1 नहीं सॉरी माइनस 1, 2k माइनस 1, ठीक है ना, एंड प्लस 1, ठीक है, वो 11 से भाज्य है, या फिर मैं इसको कह दूंगा वो 11d के बराबर है, ये 11m के बराबर है। किसके बराबर है, 11m के, क्योंकि ये चीज क्या बताती है, ये चीज ये बताती है कि 11 से विभाज्य है जहां पर m कोई भी m पूर्णांकों के समुच्चय में से आता है। m बिलोंग्स टू z हमेशा पूर्णांकों का समुच्चय होता है। ये आपने समुच्चय वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ के आए थे, तो शॉर्टकट लिखा है। ये भी लिख सकते थे कि m कोई पूर्णांक है, लेकिन ऐसा लिख दो तो और बढ़िया है, ठीक है। एक मिनट सॉरी। चलिए, तो ये कंडीशन हमारी फर्स्ट बनेगी, जिसका यूज मैं कर लूंगा जब मुझे जरूरत होगी। तो स्टेप 3 में ही पढ़ने की जरूरत, ऐसी बात नहीं है। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है नहीं, हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए pk प्लस 1 को सत्य सिद्ध करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि pk प्लस 1, ठीक है, क्या बनेगा कथन मेरा, वो बनेगा 10 की घात 2k प्लस 1, ठीक है ना, माइनस 1 प्लस 1। मेरे को इस चीज को मुझे
11 से डिविजिबल दिखाना है, यानी कि 11 से भाज्य दिखाना है। और इस तरीके के सवाल आपने कई करे हैं, उसी टेक्निक को इस्तेमाल करूंगा मैं। देखो 10 की घात, ध्यान दो मैं 2 की गुणा कर रहा हूँ, 2 के प्लस 2, ठीक है, और -1 प्लस 1, ठीक है। अब ध्यान से देखियो मैं क्या करूँगा, मैं 10 की घात, मैं क्या करता हूँ, मुझे यूज़ क्या करना है, बेसिकली मुझे यूज़ करना है ऊपर वाला, तो मैं यहाँ कहीं ना कहीं यही बनाने का प्रयास करूँगा। देखो कैसे बनेगा, वो जगह 2 के -1, 2 के -1 और प्लस दो को मैं ऐसे लिख रहा हूँ इंटू करके गुणा में 10 की घात 2 प्लस का 1। बताओ कुछ मना कर रहा कोई? भाई इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, आधार समान है, तो जब गुणा करेंगे तो घातें तो जुड़ी जाएंगी। तो ये देखो मैंने इस 2 को ना अलग लिख दिया यहाँ, और 2 के -1 को यहाँ लिख दिया। अब ध्यान से देखो मैं ऊपर लिखूंगा यहाँ, तो जो मेरे पास में पी के +1 जो कथन चल रहा ना, वो कैसा चल रहा कथन, वो ऐसा आ गया, ऐसा बन गया ये कि 10 की घात 2 के -1, ठीक है, -1 इंटू 10 की घात 2 प्लस 1, ऐसा बन गया ये। अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं 10 की घात 2 को रख रहा शुरू में, ये वाली 10 की घात जो 2 है, और यहाँ 10 की घात जो 2 के -1 है ना, ठीक है ना, -1 है, मैं इसमें ना 1 जोड़ दे रहा हूँ, 1 ही घटा दे रहा हूँ, और प्लस का 1 मेरे पे पहले से है ही। ऐसा क्यों कर रहा, क्योंकि देखो अगर इस पर थोड़ी सी नजर मारोगे ना आप, तो ये मेरा ये 11m हो जाएगा, यानी कि जो 11 से कटने वाली चीज हो जाएगी। तो बेटा ध्यान से देखो, 10 की घात 2 तो है ही है, ये देखो ये क्या आ जाएगा मेरा, ठीक है ना, ये आ जाएगा 10 की घात 2 के -1 प्लस 1, और जब मैं 10 की घात 2 किस में गुणा करूंगा तो माइनस के 10 की घात 2 प्लस का 1। अब देखो 10 की घात 2 तो है ही है, इसे मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ 11m माइनस, यह जगह 100 माइनस प्लस 1, ठीक है, इसको लिख दूंगा मैं 10 की घात 2 इंटू 11m माइनस 99, ठीक है। चेक कर लो, अगर मैं एक काम कर लूँ, अब अगर मैं इसमें से 11 कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 10 की घात 2m, ठीक है ना, 11 आ गया, माइनस के 9। अब भाई अंदर तो कोई क्वांटिटी पूर्णांक ही होगी ना, मेरी बात सुनो, 10m का मान कुछ भी रखोगे आप तो अंदर एक क्वांटिटी प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसको मैं कह दूंगा 11d कह दूंगा, इसको मैंने कहते हैं 11d। 11d का मतलब है ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी है ये 100% 11 से कटेगी, यानी 11 से भाज्य होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं जहां पर d जो है कोई भी पूर्णांक है, ठीक है, कोई भी पूर्णांक है हमारे पास में। और मेरे भाई बस हम लिख देंगे अतः n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ठीक है बेटा, के लिए जो मेरा कथन है pk+1, ठीक है ना, सत्य है ना, सत्य है। और फिर कह देंगे भाई गणितीय आगमन सिद्धांत से जो कथन हमें दिया गया था 10 की घात 2n माइनस 1 प्लस 1 संख्या 11 से भाज्य है। इतना ही काम करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे बहुत जल्दबाजी है अगला चैप्टर शुरू करने की, मैंने बहुत ऐसे क्वेश्चन कर दिए, बोरियत हो रही है अब। चलो जी, अब बेटा आपकी स्क्रीन पे 21वां क्वेश्चन है, बस जल्दी से जल्दी ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो भाई साहब कह रहे हैं कि एक कथन दिया है जिसको मुझे गणितीय आगमन सिद्धांत से सत्य सिद्ध करना है। कह रहा है x की घात 2n माइनस y की घात 2n जो है वो x प्लस वाई से भाज्य है। मतलब इसमें n का मान कुछ भी भर दो आप, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमेशा ही x प्लस वाई से भाग हो जाएगा, ये हमें दिखाना। तो हम लोग कथन हम तो प्रूव करेंगे गणित आगमन से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पहले एक pn मैंने एक कथन कह लिया और वो हो गया x की घात 2n, ठीक है, माइनस y की घात 2n, ठीक है, x प्लस वाई से भाज्य है, ये मेरा कथन है, ठीक है, ओके। अब ध्यान देंगे तो हम सबसे पहले स्टेप 1 पे चलेंगे। स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 क्या कहता है, n इज इक्वल टू 1 के लिए बात कर देंगे हम लोग, है ना, के लिए वेरीफाई करके देखते हैं क्या आएगा। जो मेरा P1 बनेगा बेटा वो बनेगा x की घात 2 इंटू 1 माइनस वाई की घात 2 इंटू 1 इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और आपको एक सरु समी का पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमेशा x प्लस वाई
और x माइनस वाई के बराबर है। अब आप देख लो x प्लस वाई आ गया, तो ये हमेशा x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और x माइनस वाई वो हमेशा ही x प्लस वाई से भाग हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए ठीक है, के लिए कथन जो है मेरा बेटा, कथन P1 सत्य है। क्या है? सत्य है। तो हमने इसको वेरीफाई कर लिया। अगले स्टेप में हम जब जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम k के लिए मान लेंगे, है ना। तो स्टेप मेरे पास जो सेकंड है वो हमें क्या कहेगा, माना, ठीक है, नहीं माना कि n इज इक्वल टू k के लिए जो कथन है n इज इक्वल टू k के लिए कथन p के जो है वो क्या है बेटा, सत्य है। ठीक है मेरे भाई। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो p के क्या बन जाएगा, p के बन जाएगा ऐसा कि x की घात 2k माइनस y की घात 2k, ठीक है बेटा। तो वो x प्लस वाई से क्या आ जाएगा, भाज्य हो जाएगा, भाज्य है, ठीक है। या ऐसा कर सकते हैं हम लोग, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं जो हमारे पास में, इसको हम लोग x की घात 2k माइनस 1, दिस इम्प्लाइज, मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा जो ऊपर लिखा है कि x की घात 2k y की घात 2k को हम लोग x प्लस वाई इंटू एम कह सकते हैं, जैसा भी कहते आ रहे थे, जहां पर हमारा m कोई भी, है ना, m कुछ भी हो सकता है ना। या क्योंकि ये संख्याएं नहीं है, ये एक बीजीय व्यंजक का सवाल है तो उसको रहने दो, ऐसे ही रहने दो, उसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है, ओके। अब देखो इस कंडीशन को मैं कह दूंगा, जैसा कि हमेशा कहता आया हूं, 1, है ना, ठीक है। तो अब मैं स्टेप सेकंड पे चलता हूं, स्टेप थर्ड पे चलता हूं, सॉरी। तो मैं क्या बात करूंगा भैया कि अब हम, ठीक है ना, अब हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कथन p k प्लस 1 को सत्यापित करेंगे, ठीक है ना, करेंगे, ठीक है, आपके पास, ओके। तो जो हमारा p k प्लस 1 बनेगा बेसिकली वो बन जाएगा मेरा x की घात यहाँ पे 2k प्लस 1 माइनस y की घात 2k प्लस 1, ठीक है ना, किससे, x प्लस वाई से हम लोग इसको क्या कह देंगे, भाज्य है, डिविजिबल है, हिंदी में भाज्य है, ये कह देंगे। हम इसको ये कहेंगे नहीं, इसको हमें ऐसा सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये तो बाद में ही आएगा, ये तो हमने अभी लिखना गलत है हमारे लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग x प्लस वाई से डिविजिबल दिखाएंगे, और किसका इस्तेमाल करते हुए, फर्स्ट का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, बस कलाकारी थोड़ी इसमें तगड़ी है, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं कर रहा हूं x की घात 2k प्लस 2 माइनस वाई की घात 2k प्लस 2। किसी को आपत्ति, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब ध्यान से सुनना, मैं ऊपर लिखूंगा यार, है ना, क्योंकि इसमें कलाकारी बढ़िया है, तो ऊपर से लिखते हुए आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो मेरा जो कथन p k प्लस 1 है बेटा वो आ जाएगा, ध्यान से देखना बस थोड़ी सी बातें, ये हो जाएगा x की घात 2k प्लस 2, ठीक है, माइनस y की घात 2k प्लस 2, 2k प्लस 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इसमें मैं x की घात 2k को अलग लिख रहा हूं और x स्क्वायर को अलग लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने इस प्लस 2 वाली घात को अलग कर लिया। इसको कुछ ना कहो, ये कुछ नहीं कहेगा, इसका कुछ काम भी नहीं है, ये बाद में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं बराबर का चिन्ह लगा रहा हूं, मेरे को ये बनाना किसी भी तरीके से, ठीक है। तो इसको बनाने का एक तरीका है मेरे पास, मैं क्या करता हूं, इस एक्स स्क्वायर को रख लूंगा शुरू में, इस वाले को, और इसमें ब्रैकेट बना लूंगा, और एक्स की घात जो 2k है ये, इसमें मैं y की घात 2k तो घटा दूंगा, और y की घात 2k ही मैं इसमें जोड़ दूंगा,
और माइनस वाई की घात 2k प्लस 2 है ही है। ठीक है बेटे, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अगर मैं x की घात 2, ठीक है ना, x की घात 2k माइनस वाई की घात 2k, इसको तो मैं अलग बंडल बना दूं, इसका तो इसके साथ लेकर के इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो हो जाएगा x की घात 2 इंटू वाई की घात 2k माइनस वाई की घात 2k प्लस 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बात देखो, एक बात देखो, x की घात 2k माइनस वाई की घात 2k तो x प्लस वाई से भाज्य है ही, तो इसकी तो टेंशन खत्म हो गई, यानी कि ये हिस्सा तो 2 से कट जाएगा, सॉरी x प्लस वाई से कट जाएगा, ये वाला हिस्सा तो कट ही जाएगा। अब आगे की बात रहेगी, बस कोई बात नहीं, इसको भी हम दिखाते हैं। देखो इसको भी कुछ नहीं रहा, समझदार बच्चे वहां तक पहुंच भी गए होंगे अब तक, ठीक है ना। अगर मैं y की घात 2k कॉमन निकाल लूं तो यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा, माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो इसके जो हमारे पास में राइट हैंड साइड में के दोनों भाग, दोनों भाग कौन से, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं ना एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। दोनों भाग अलग अलग, अलग अलग एक्स अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग एक्स प्लस वाई से भाज्य हैं, भाज्य हैं। अतः बस लिख देंगे डायरेक्ट, अतः n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कथन जो है p k प्लस 1 सत्य है, सत्य है। बस इतना करने के बाद में फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो हमने 18 क्वेश्चंस में पहले लिखा है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन x की घात 2n माइनस वाई की घात 2n x प्लस वाई से भाज्य है। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, है ना, आपके पास में। चलो अब इस तरीके के सवाल, जो 22वें नंबर का सवाल है, हमने इंट्रोडक्शन के अंदर एग्जाम्पल्स थे वो किए थे, खूब किए हैं, और अभी भी कर गए हैं, भाज्य अभाज्य वाले, सॉरी भाज्य वाले, तो करें फिर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कथन मान लेंगे, एक पी के हमारे पास में Pn एक कथन बन गया, और वो कैसा कथन है कि हमारे पास में 3 की घात 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9, ठीक है, हमारा संख्या, ठीक है, संख्या 8 से भाज्य है, यानी कि पूरा पूरा कटता है, भाज्य होइबे करी है। ठीक है, तो भाई क्या होना है, देखो क्या होना है, स्टेप 1 में जाएंगे हम, पहले इसमें जाएंगे स्टेप 1, एंड स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है n इज इक्वल टू k के लिए हम वेरीफाई करते हैं, के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसके लिए वेरीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा P1, ठीक है, P1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा P1 कि 3 की घात 2 गुणे 1 प्लस 2 माइनस 8 गुणे 2, 8 गुणे 1 माइनस 9। ठीक है, ध्यान से देखो, उसे सॉल्व कर लो, 2 की घात आ जाएगा, 2 की घात आ जाएगा 2 एकम 2 और 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 3 की घात 4 आ जाएगा यहाँ, 3 की घात 4 माइनस 8 माइनस 9, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 100, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 243, है ना, 27 तिया कितने होते हैं 343, 27 तिया 81 होते हैं, कहाँ दिमाग जा रहा है मेरा। ठीक है, 27 तिया 81, 81 माइनस 8, 17 कर लूँ, और जब 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, और 64 तो 8 से कट जाता है, तो लिख देंगे अतः n इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है ना, के लिए जो मेरा P1 है वो क्या है, सत्य है ना। तो अब इसको आधार मानते हुए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में मान लेंगे, स्टेप सेकंड में हम लोग मान लेंगे, माना n इज इक्वल टू k के लिए, ठीक है ना, k के लिए जो हमारा कथन है कौन सा P के, वो हम लोग क्या मान लेंगे,
सत्य है, इसको सत्य मान लेंगे। इसका मतलब ये है कि जो पी के बनेगा बेसिकली वो क्या बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा, क्या बनेगा, वो बनेगा 3 की घात 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 संख्या, ठीक है नहीं, 8 से भाज्य है। या शॉर्टकट में लिखना चाहें हम दिस इम्प्लाइज को लिख सकते हैं कि 3 की घात 3k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 वो हमेशा 8 का गुणा जाएगा, यानी कि आपके पास में 8m आएगा। और जहां पर आपके पास में, ठीक है नहीं, जहां m कोई भी हमारा क्या है, पूर्णांक है, m कोई भी क्या है, हमारा पूर्णांक है। अब इस कंडीशन को हम एक कह देंगे, इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, जो स्टेप थर्ड होगा उसके अंदर हम हमेशा वही लिखते हैं। अब हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कथन p k प्लस 1 को सत्यापित, ठीक है, करेंगे, है ना। p k प्लस 1 क्या बन जाएगा, ठीक है, p k प्लस 1 क्या बन जाएगा वो बन जाएगा, हम लोग यहां पर इसमें 3 की घात 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 ये तो है, माइनस 8 के प्लस 1, ठीक है, और माइनस के 9, है ना। इसको हमें क्या दिखाना है, इसको हम लोग दिखाएंगे कि ये 8 का मल्टीपल है या 8 से भाज्य है, ठीक है। और इस्तेमाल किसको करेंगे, फर्स्ट कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे। तो मैं ऊपर कर रहा भाई काम, यहां ध्यान से देखियो। तो ये आया मेरे पास, अगर मैं इसको पी के प्लस 1 को लिखूं, पी के प्लस 1 को लिखूं तो ये आया मेरे पास में कि 3 की घात 2k, मल्टीप्लाई कर रहा अंदर 2k प्लस 2, 2k प्लस 2 और प्लस का 2 ऑलरेडी है ही है, और माइनस का 8k माइनस का 8, क्योंकि 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस का 9। इतना तो क्लियर हो गया। अब मुझे इस्तेमाल इसका करना है, तो इसका इस्तेमाल करना है, देखो यहीं पे थोड़ी सी जुगाड़बाजी है और कुछ नहीं है। क्या करते हैं, 3 मैं क्या करता हूं कि 3 की घात 2 तो मैं लिख देता हूं, ये वाली 2 मैंने लिख दी यहां पे। इसकी गुणा अगर मैं करूंगा 3 की घात 2k प्लस 2 में, तो कोई दिक्कत है क्या, इसको मैंने तोड़ के ये लिख दिया, इसको मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या। माइनस के 8k माइनस के 17, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको तो मैं 9 लिख दूंगा, इंटू, यहां ब्रैकेट लगा दूंगा मैं, फिर इंटू लगाने की जरूरत नहीं है। यह है मेरा 3 की घात 2k प्लस 2। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ये वाला जोड़, देखो मुझे चाहिए 3k प्लस 2, 3 की घात 3k प्लस 2 है, ठीक है ना, 3k प्लस 2 है, ये मैंने मिस्टेक कर दी ना, 3k प्लस 2 है, 2k प्लस क्या था, एक मिनट जरा चेक कर लें यार, सवाल ही गलत उतार लिया हमने, 2k प्लस 2 है, तो यहाँ पर की घात 3k क्यों आ गई, यहाँ पे 2 है, ये 2 है, ये क्या है, ये 2 है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस 2k प्लस 2 है, ये जो घात है, इसमें माइनस का 8k और माइनस के 9 इसमें लाऊंगा मैं। माइनस का 8 मैंने लिख दिया, 8k लिख दिया, माइनस का 9, लेकिन ये गणित है तो हम लोग जितना घटाया है, ये घटाया इतना हम जोड़ भी देंगे इसमें, तो फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। और मेरा 8k और माइनस के 17 एज इट इज है। अब ध्यान से देखना, 9, ये तो वो चीज बन गई ना हमारी पहले वाली, है ना, यानी कि 3 की घात 2k प्लस 2 माइनस का 8k माइनस का 9, ठीक है ना, और 9 की इसमें गुणा करो, 9 × 72 k और 9 9 81 माइनस 8k माइनस 17, ठीक है। अब देखो भाई, ये तो सीधी बात है, 9k, इसको तो मैं क्या कह दूंगा, फ्रॉम फर्स्ट 8m कह दूंगा, इसको तो मैं क्या कह दूंगा, 8m प्लस, इसमें से देखो क्या होगा, ये 72
में से 8 घटाओ तो 64 बचेगा, 72 में से 8 घट के 64 ही तो बचता है, ठीक है। 72 में से 8 जाके 64 के बचेगा, 81 में से 17 जाके भी 64 बचता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो 9, देखो मैं अब शुरू में पूरे में से 8 कॉमन निकाल ले रहा हूँ, अंदर बचेगा कितना 9m प्लस 64 के प्लस 8, देखो ना 8 कॉमन निकल आया। 8 कॉमन निकलने का मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी चीज 8 से भाज्य है। इसको लिख सकते हैं कि ये 8d के बराबर है ना, जहां हमारे ये d जो है कोई भी पूर्णांक है, तो बस उसके बाद लिख देंगे अतः n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कथन जो है वो सत्य है। लैंग्वेज अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में लिख दिए, शुरुआत में इंट्रोडक्शन में भी, तो अब आप खुद लिखोगे। चलिए अब बेटा 23वां क्वेश्चन है और उसके बाद बस आखिरी क्वेश्चन, फिर इस चैप्टर का हो गया काम तमाम, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले इस कथन को हमें ये कहा गया गुणज है, तो सीधी बात है कि ये इसको 27 से पूरा पूरा भाज्य है, 41 की घात n और 14 की घात n। तो मैं पहले इसको Pn कह दे रहा हूं और ये कथन मेरा हो जाएगा 41 की घात n माइनस 14 की घात n संख्या, ठीक है ना, संख्या। ये देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास पूरे कथन, ये हमारा 27 इंटू कुछ भी एक पूर्णांक आ जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं। चलो यार पूरा लिखते हैं यार, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 41 की घात n माइनस 14 की घात n संख्या, ठीक है, संख्या 27 का एक गुणज है, कोई बात नहीं गुणज है। तो हम लोग पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेप 1 में वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, स्टेप 1, ठीक है, नहीं n इज इक्वल टू 1 के लिए हम वेरीफाई कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो P1 बन जाएगा बेसिकली वो बन जाएगा 41 की घात 1 माइनस 14 की घात 1 इज इक्वल टू 41 माइनस 14, और वो 27 ही होता है। 27 से हमेशा कटता है, तो ये तो इसका मल्टीपल है ही है, तो लिख देंगे अतः n इज इक्वल टू 1 के लिए ठीक है, जो भाई मेरा कथन है P1 वो सत्य है, और ये सत्य है तो इसका मतलब हमें आगे जाना पड़ेगा स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड की तरफ। तो स्टेप सेकंड क्या कहेगा, माना n इज इक्वल टू k के लिए कथन जो है, कथन सत्य है, ठीक है, नहीं कथन pk इज ट्रू सत्य है। लिखेंगे कैसे कि pk एक कथन है, यानी कि 41 की घात k माइनस 14 की घात k, ठीक है, नहीं आपके पास में 27 का मल्टीपल है, 27 m कह दे रहा हूं, जहां m कोई भी पूर्णांक है, m एनी इंटीजर, ठीक है। इसको मैं कंडीशन 1 बोल दे रहा हूं, इसका इस्तेमाल करते हुए थर्ड को प्रूव करूंगा। स्टेप थर्ड में हम क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं अब हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए pk प्लस 1 को सत्यापित करेंगे। और भाई मेरे pk प्लस 1 बनेगा कितना, वो बनेगा 41 की घात k प्लस 1 माइनस 14 की घात k प्लस 1। इसको मेरे को दिखाना है कि ये 27 से डिविजिबल हो जाएगा, या 27 का गुणज बन जाएगा, या 27 का से पूरा पूरा भाज्य हो जाएगा। तो इसको भी ऐसे ही करते हैं, मैं ऊपर की तरफ करूंगा। यहाँ जो मेरा pk प्लस 1 है, ठीक है ना, सच दैट इसमें हम लोग 41 जो है, 41 की पावर कितना है, k प्लस 1 है, k प्लस 1 है, और माइनस 40 की पावर k प्लस 1 है। अब देखो ध्यान से, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं इसको 40 की पावर k प्लस 1 को मैं इसको हटा के यहाँ गुणा में लिख दे रहा हूँ 41। आप देख लो ना, मेरी बात सुनो, k प्लस 1 पावर थी तो k तो उधर आ गई, 1 इधर आ गई, कोई दिक्कत है क्या। और मैं 41 को लिख करके बाहर इस तरीके से, और 40 की पावर k लिख करके, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये बनाना ना,
मैं माइनस के 14k तो घटा दे रहा हूँ और प्लस कर दे रहा हूँ 14k, और ब्रैकेट हो गया बंद, और माइनस के 14 की पावर k+1 बाहर है ही है। जब ध्यान देंगे तो आ जाएगा, देखो 41 आ जाएगा, और ये 41 की घात k माइनस 14 की घात k, इससे तो हमारी बात बन गई, क्योंकि ये 27 m के बराबर जाएगा फ्रॉम फर्स्ट, है ना, और प्लस 41 इंटू 14 की घात k गुणे 14 की घात k माइनस 14 की घात k+1, ठीक है। अब ध्यान दो 41, इसको तो मैं लिख दूं फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिख दूं उसको मैं 27m, क्या लिख दूं 27m प्लस इसमें से मैं 14 की घात, ठीक है ना, आपके पास में ये 14 की घात है, यहाँ 14 की घात, मैं k कॉमन निकाल रहा हूँ, अंदर बचेगा 41 माइनस 14, देख लो ना k बाहर आ गई तो 14 बचेगा यहाँ, तो आ जाएगा 41 गुणे 27m प्लस 14 की घात k, ठीक है, और ये बचेगा 27, चेक कर लो, मैं 27 थ्रू आउट कॉमन निकालूं, अंदर बचेगा 41m प्लस 14 की घात k। अब बताओ मुझे, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 27 से कट जाएगी, क्योंकि 27 बाहर रखा ही है, तो हम लिख देंगे इसको 27, ठीक है ना, 27d, जहां पर हम लोग d कोई भी पूर्णांक कह देंगे, तो बात वही होगी। अतः n इज इक्वल टू k+1 के लिए p(k+1) सत्य है, ठीक है ना, और फिर कह देंगे कि क्या गणितीय आगमन सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य सिद्ध होता है, ठीक है ना। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन अब करते हैं, ठीक है, आपके पास में। चलिए अब ये 24 क्वेश्चन देखने में बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी इसके अंदर होनी है, और करना वही है कि ये कथन दिया है हमें कि Pn एक कथन है कि 2n, ये Pn मैंने अपनी तरफ से लगा लिया, क्योंकि क्वेश्चन तो ये है, केवल हमें इसको सिद्ध करना है, तो मैं अगले स्टेप में यही लिखता, तो इसलिए मैंने पहले लिख दिया कि Pn एक कथन है कि 2n+7 वो हमेशा छोटा होगा n+3 की घात 2 से। n का मान कुछ भी रख लो, n की प्राकृतिक वैल्यू कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत में से कुछ, मतलब जितनी प्राकृतिक संख्या उनमें से कुछ भी रख लो, तो ये कथन सत्य है, ऐसा हमें सिद्ध करना है विद यूजिंग गणित आगमन सिद्धांत, इसके उपयोग से। तो भैया हम लोग सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेप 1 पे चलते हैं, स्टेप 1 पे चलते हैं, और n इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं कि बात सही है या गलत है। अगर 1 के लिए ही गलत हो जाती है फिर आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो P1 जो बनेगा वो बन जाएगा 2 इंटू 1+7, ठीक है, नहीं छोटा होना चाहिए 1+3 के होल स्क्वायर से, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जो P1 आएगा सच दैट कि 9 जो है वो छोटा होना चाहिए 3 और 1 4 का स्क्वायर 16 से, जो सत्य है, बिल्कुल सत्य है, 9 हमेशा छोटा होता है 16 से। तो अब हमारा n इज इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई हो गया, तो हम लोग बढ़ेंगे स्टेप सेकंड की तरफ, और स्टेप सेकंड में है ना हम लोग क्या करेंगे, माना n इज इक्वल टू k के लिए, ठीक है, कथन हमारा, कथन जो है, कथन p के वो क्या है, सत्य है, क्या है, सत्य है। इसका मतलब जो pk बनेगा, और हम लोग उसको लिखेंगे कि k 2k+7 हमेशा छोटा होगा k+3 के होल स्क्वायर से। इसको कंडीशन 1 बना लेंगे, जिसका इस्तेमाल मैं करूंगा, ठीक है ना, आपके पास में। अब मेरे को स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड के अंदर हम n इज इक्वल टू k+1 के लिए, ठीक है ना, के लिए pk+1 को सत्य करेंगे भाई, सत्य सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो जब हम pk+1 करेंगे तो हमारे पास बनेगा सच दैट, ठीक है, वो आ जाएगा 2k इंटू k+1 प्लस, ठीक है ना, ऐसे करके +7, इसको हमें छोटा दिखाना है, ठीक है ना, किससे, k+1 +3 के होल स्क्वायर से, या कह दें k+1 और ये हो गया 4, है ना, क्या हम दिखा देंगे, चलो अभी ऐसे ही रख लो ना, यानी कि मेरे को सिद्ध करना है, ठीक है, नहीं मेरे को सिद्ध करना है कि 2k+9, ध्यान दो भाई, 2 × 2 और 2, देखो 2k तो ये हो गया, 2 × 2 और 7 9 हो गया,
हमें छोटा दिखाना है k प्लस 4k होल स्क्वायर से, ठीक है, k प्लस 4k होल स्क्वायर से, और इस्तेमाल करना है ऊपर वाली कंडीशन का। अब ध्यान से देखना मेरे भाई कैसे मैं इसको प्रूव करता हूं, क्योंकि इसकी मुझे ये साइड लेके चलनी पड़ेगी, मुझे वो वाली दिखानी पड़ेगी। तो अब हम कैसे करते हैं इसको, ध्यान से देखेंगे। मैं पी के प्लस 1 की ना, के प्लस 1 की मैं क्या करता हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वो है कि 2k प्लस 9, इसको ही तो दिखाना मुझे, इससे छोटा, ठीक है। अब देखो मैं इसे तोड़ के लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू, इसको मिलेगा 2k प्लस 7 प्लस 2। कोई मना कर देगा क्या, कोई मना कर रहा क्या? मैंने क्या करा, इस 9 को 2 हिस्सों में तोड़ दिया ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर लूं, ठीक है। देखो, या इसको मैं कह दूंगा कि 2k प्लस 7 और प्लस का 2 मैंने अलग कर लिया। अब ध्यान से देखो, ये जो 2k प्लस 7 है ना, वो k प्लस 3 से छोटा है। तो अगर मैं यहां पर इसकी जगह ये फ्रॉम फर्स्ट इस्तेमाल कर लूं, ये छोटा हो जाएगा k प्लस 3k होल स्क्वायर प्लस 2 से। समझ नहीं रहे हो? क्योंकि आप ध्यान दो ना मैंने कहा है ये 1 है और ये 2 है, 1 हमेशा छोटा है 2 से, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, मतलब ऐसे मान करके ताकि रिलेशन बन जाए। अब ये 1 है, ठीक है ना, ये चीज इसके बराबर है। जब ये 1 छोटा है तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है पूरी की पूरी ये छोटी हो जाएगी ना इससे, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे देखो, मतलब ज्यादा कुछ नहीं करा मैंने क्या करा, जैसे वैल्यू आप अगर वैसे गहराई में सोचना जरूरी है, लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर से देखना चाहो कि 2k प्लस 1 7 k प्लस 3 से छोटा है, तो मैंने 2k प्लस 1 की जगह k प्लस 3 लिखा, क्योंकि छोटा है बराबर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे छोटे का निशान लगा दिया। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे बनाना क्या है, बेसिकली मुझे बनाना है k प्लस 4, मुझे बनाना है k प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसका होल स्क्वायर खोल लेता हूँ, k स्क्वायर प्लस 9 प्लस के 6k प्लस के 2, ये छोटा होगा, मुझे तो ये बनाना, ठीक है ना। तो ये जाएगा k स्क्वायर प्लस के 9 और ये हो गया 11 प्लस के 6k, ठीक है। अब आओगे सर जी इसका ये कैसे बन जाएगा, देखो ध्यान से, थोड़ा सा जुगाड़बाजी करना पड़ेगा। कैसे कि मुझे बनाना क्या है, ध्यान दो, मुझे ये बनाना है, तो मैंने नीचे लिख लिया 1-2 लाइन छोड़ के। अब मैं ऊपर लेके चल रहा हूँ उसको, देखो इसका फॉर्मूला बोला k स्क्वायर प्लस के कितना आ जाएगा 16 प्लस के 4 दूनी 8k, ठीक है। अब आप कहो सर जी इसके बाद ये कैसे समझ में आएगा कि ये हो गया। अब मेरी भाई बात सुनो, मैंने क्या किया, मैं एक लाइन और ऐड कर रहा हूं। मैंने क्या करा, इसमें k स्क्वायर प्लस के 11k प्लस के 6k था, चूंकि मुझे k प्लस 4 का होल स्क्वायर बनाना था, उसके ये बनाने के लिए ये चाहिए था, तो इसमें मैं क्या करता हूं 5 तो जोड़ लेता हूं, 5 जोड़ लेता हूं यहां पर, और 2 के यहां जोड़ लेता हूं, ताकि देखो, ताकि 11 और 5 तो हो जाए 16, ताकि होल स्क्वायर बन जाए। 8 और 2 हो जाए 6 और 2 हो जाए 8। आप कहोगे सर जी जोड़ा है तो घटाया क्यों नहीं, भाई हम बराबर नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। बात वही होगी कि मान के चलो कि ये लाइन है, एक लाइन ये है, ठीक है, ये लाइन हमेशा से छोटी है, ये लाइन हमेशा से छोटी है, मेरी बात समझ रहे हो। ये वाली लाइन जो है इसकी लेंथ जो है इसकी लेंथ से छोटी है हमेशा, ये छोटे का निशान है। तो अगर मैं इसमें कुछ बढ़ा दूंगा, हल्का सा यहां तक हाइट बढ़ाई, क्या इस चिन्ह पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? मुझे एक बात बताओ, मैं इस छोटी को तो कुछ कह नहीं रहा, ये साइड तो छोटी ही है, मैंने क्या करा इस बड़े वाली लाइन में थोड़ी और लाइन बढ़ा दी, मैंने क्या करा इसके अंदर 2 चीज और बढ़ा दी, तो ये तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, इस चिन्ह पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ने का। आप खुद ही देख लो ना भाई, ये लाइन थी हमारे पास में, है ना, ये लाइन इससे छोटी है, मैंने इस लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, तो चिन्ह तो यही रहेगा फिर भी, या वो कुछ और होगा, इसमें कुछ भी नहीं होने का। तो मैंने क्या करा, जोड़ना घटाना नहीं मुझे इसमें, मैंने इसमें 5 जोड़ दिया और 2 के जोड़ दिया, ताकि ये मिलकर के मेरा ये 6 और 2 तो हो जाए 8 के, 11 और 5 हो जाए 16, ताकि नीचे होल स्क्वायर बन जाए, ठीक है नहीं। तो यानी कहने की बात यही कि 2k प्लस 9 जो है ना, वो छोटा हो गया k प्लस 4 के होल स्क्वायर का। और देखो जरा करना क्या था,
देखो जरा क्या करना था, यही तो करना था, है ना। तो लिख देंगे अतः n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जो हमारा पी के प्लस 1 है वो भी सत्य है ना, सत्य है। और फाइनली फिर कह देंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से 2n प्लस 7 लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर सत्य है। तो ये बेटा हो गया आपका, बस खत्म। अब मुझे लगता है इस क्वेश्चंस की, इसमें से क्वेश्चन तो मिलता ही पेपर में, और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपको कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। और 24 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चंस के पार्ट मैंने 4 वीडियो में इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पूरा किया है, और मुझे लगता है अब आपको अच्छा फील भी होने लगा होगा। तो बस ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।